उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में जन्मे अर्जुन का बचपन संघर्षों से भरा था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते और मां सीता देवी गांव में दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थी। अर्जुन अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था, जहां बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। गांव में शिक्षा के साधन सीमित थे, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में अव्वल था। उसे किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन नई किताबें खरीदना संभव नहीं था। वह पुराने अखबारों और पुरानी फटी पुरानी किताबों से ही पढ़ने की कोशिश करता। उसके स्कूल के शिक्षक मिश्रा जी उसकी लगन देखकर कहते, बेटा मेहनत करो, एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन गरीबी एक कड़वा सच थी। कभी कभी पेट भरने के लिए पूरा परिवार आधे पेट भोजन करता और कई बार तो भूखे ही सो जाना पड़ता था। अर्जुन जब 10वीं कक्षा में था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन बस का किराया तक जुटाना मुश्किल था। मां ने अपने गहने गिरवी रखकर पिता का इलाज कराया, लेकिन कुछ ही महीनों में वह दुनिया छोड़कर चले गए। पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब घर चलाने के लिए उसे काम करना पड़ता। सुबह अखबार बांटता, स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने कभी हार नहीं मानी। 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान पाया, जिससे उसे छात्रवृत्ति मिली और उसकी 12वीं तक की पढ़ाई बिना फीस के हो पाई। लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, यह सबसे बड़ी समस्या थी। अर्जुन का सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बने, लेकिन गांव में कोई गाइडेंस नहीं था और कोचिंग के लिए पैसे तो थे ही नहीं। उसने पुराने नोट्स इकट्ठा किए, गांव के पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई की और सिविल सर्विस परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार अर्जुन ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और शहर चला गया। वहां उसने एक छोटे से कमरे में रहकर दिनरात मेहनत शुरू कर दी। पहले प्रयास में अर्जुन परीक्षा पास नहीं कर पाया। उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे प्रयास में फिर से पूरी मेहनत से जुट गया, लेकिन इस बार भी असफल रहा। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। कई रातें उसने भूखे रहकर गुजारी। कई बार उसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। उसने होटल में बर्तन धोने का काम किया, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और किसी तरह अपनी तैयारी जारी रखी। अर्जुन को गांव में लोग ताने मारते, अरे बेटा, ये परीक्षा तेरे बस की नहीं, कोई छोटा मोटा काम कर ले। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा सपनों को मत छोड़ना, भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहा होगा। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा तो इंटरव्यू था। उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी और उसे डर था कि वह इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को तैयार किया, दिन रात अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया और जब वह इंटरव्यू के लिए गया तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। अर्जुन का नाम यूपीएससी परीक्षा में टॉप 10 में आया। उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। जब अर्जुन गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने गांव में पहली बार एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। वह उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिनके पास संसाधन नहीं थे लेकिन सपने बड़े थे। आज अर्जुन एक ईमानदार और सफल आईएएस अधिकारी है, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा।
वह अब भी हर साल गांव जाता है, गरीब बच्चों की मदद करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी गरीबी, कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। हर सपना पूरा हो सकता है, बस उसे सच्चे दिल से पाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।